24 वर्षीय युवक ने फांसी लगाकर की जीवन लीला समाप्त। बसेड़ी उपखंड के गांव नादनपुर में एक 24 वर्षीय युवक ने फांसी लगाकर अपनी जीवन लीला समाप्त कर ली। लोगों ने घटना की सूचना नादनपुर पुलिस को दी। सूचना पर नादनपुर थाना पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम कराकर शव परिजनों को सुपुर्द कर दिया। प्राप्त जानकारी के अनुसार मृतक ब्रह्मापुत्र नेकराम उम्र 24 साल जाति कोली निवासी नादनपुर ने अज्ञात कारणों के चलते फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। नादनपुर थाना प्रभारी घनश्याम सिंह ने बताया कि सूचना पर पहुंची पुलिस मौके पर पहुंची और मृतक के शव को कब्जे में लेकर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र बसेड़ी लेकर आई, जहां परिजनों की उपस्थिति में शव का पोस्टमार्टम कराकर शव परिजनों को सुपुर्द कर दिया और पुलिस मामले की जांच पड़ताल कर रही है। बसेड़ी से अवधेश शर्मा की रिपोर्ट। अज्ञात कारणों से पशुवाड़े में लगी आग से एक भैंस पूरी तरह झुलसी। आग लगने से हजारों रुपए का सामान जलकर हुआ खाक। बसेड़ी उपखंड के गांव दोपुरा में आज दोपहर करीब 12 बजे अज्ञात कारणों से लक्ष्मी गौड़ के पशुबाड़े में आग लग गई। आग इतनी भयानक थी कि देखते ही देखते पशु चारा जलकर राख हो गया और आग की चपेट में आने से एक भैंस बुरी तरह से झुलस गई। स्थानीय ग्रामीणों ने बताया कि घर में स्थित पशुबाड़े में अचानक आग लग गई और आसपास के ग्रामीणों को जैसे ही घटना की जानकारी मिली, वे तुरंत मौके पर पहुंचे और मिलकर आग पर काबू पाया, लेकिन तब तक भूसा और अन्य कीमती सामान जलकर नष्ट हो चुका था। वहीं आग की चपेट में आने से एक भैंस झुलस गई। भैंस की गंभीर स्थिति को देखते हुए पशु चिकित्सक को तुरंत सूचित किया गया। ग्रामीणों ने पीड़ित किसान को राहत दिलाने के लिए प्रशासन से मुआवजे की मांग की है। ग्रामीणों ने बताया कि आग लगने से हजारों रुपए के पशु चारे के नुकसान के साथ भैंस भी गंभीर रूप से झुलसी है, जिसका इलाज किया जा रहा है। बसेड़ी से अवधेश शर्मा की रिपोर्ट। विद्यार्थी विदाई समारोह और सम्मान समारोह हुआ आयोजित। आज गोपाल प्रज्ञापीठ उच्च माध्यमिक विद्यालय उमेदी नगर धौलपुर में कक्षा 12वीं के छात्र छात्राओं को बोर्ड परीक्षा के लिए विदा किया गया, जिसमें सभी छात्र छात्राओं को स्मृति चिन्ह और कलम देकर विदा किया। इस उपरांत विद्यालय के प्रधानाचार्य प्रदीप कुमार शर्मा ने छात्र छात्राओं को बोर्ड परीक्षाओं के बारे में जानकारी दी और बताया कि पहले दिन परीक्षा केंद्र पर कम से कम 1 घंटे पहले विद्यालय की यूनिफॉर्म पहनकर ही पहुंचे और परीक्षा केंद्र पर तनाव मुक्त होकर परीक्षा दे। इस उपरांत छात्र छात्राओं ने भी नृत्य कला प्रस्तुतियां दी और अंत में विद्यालय के स्टाफ के द्वारा सभी विद्यार्थियों को धन्यवाद ज्ञापित किया गया। इस मौके पर संस्था निदेशक प्रदीप शर्मा, कामता शर्मा, गिरीश शर्मा, मनोज शर्मा, महेश त्यागी, श्री कृष्ण शर्मा, ओमी चंद राजपूत, केदार कुशवाहा, शशिकांत त्यागी, नीरज तिवारी, दिग्पाल सिंह, मनीषा त्यागी, भारती उपाध्याय सहित शिक्षक और विद्यार्थी मौजूद रहे। धौलपुर से सुखदेव कांकोलिया की रिपोर्ट। राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान योजना अंतर्गत ब्लॉक स्तरीय प्रशिक्षण की श्रृंखला में आज पंचायत समिति राजाखेड़ा के सभागार में एएनएम का 1 दिवसीय प्रशिक्षण विषय ग्राम पंचायत विकास योजना जीपीडीपी और स्थानीय सतत विकास लक्ष्य LSDG पर आयोजन किया गया। प्रशिक्षण का शुभारंभ विकास अधिकारी अनिल कुमार मीणा द्वारा मां सरस्वती के समक्ष दीप प्रज्वलन और माल्यार्पण कर किया गया। इसके पश्चात परिचय सत्र का आयोजन किया गया। इस अवसर पर विकास अधिकारी अनिल कुमार मीणा ने कहा कि प्रशिक्षण से क्षमता वर्धन होती है और नई सूचना और जानकारियां प्राप्त होती हैं। प्रमोद कुमार शर्मा ने ग्राम पंचायत विकास योजना और स्थानीय सतत विकास लक्ष्य विषय पर विस्तृत विचार रखे। इस अवसर पर शर्मा ने एएनएम को संबोधित करते हुए कहा कि एएनएम स्वास्थ्य विभाग की महत्वपूर्ण कड़ी है। गांव पंचायत स्तर पर उनकी भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण है तथा ग्राम पंचायत विकास योजना और स्थानीय सतत विकास लक्ष्य पर अपने कर्तव्यों और दायित्वों का भलीभांति निर्वहन करे। इस अवसर पर सहायक विकास अधिकारी रामदीन गुर्जर, वरिष्ठ सहायक प्रेम सिंह, आनंद कुमार, संजीत कुमार सिंह सहित एएनएम उपस्थित रही। राज्य संदर्भ व्यक्ति प्रमोद कुमार शर्मा ने बताया कि कल आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं का 1 दिवसीय प्रशिक्षण का आयोजन किया जाएगा। खुशखबरी, खुशखबरी, खुशखबरी। धौलपुर जिले की जानी पहचानी सबसे पुरानी दुकान राजाखेड़ा बाईपास वाली दुकान सम्राट बिल्डिंग मटेरियल गुप्ता जी की दुकान अब ओड़ेला रोड भद्रकाली मंदिर के सामने रिको ऑफिस के बगल में आ गई है। होली त्योहार पर विशेष छूट और विभिन्न प्रकार के उपहार का मौके का लाभ उठाएं। हमारे यहाँ पर सभी प्रकार की कलर सीट, प्रोफाइल, टाटा, शक्ति, जीसी सीट, अपोलो कंपनी का कलर सीट, पाइप और सभी प्रकार की फिटिंग सामान, बिल्डिंग मटेरियल के थोक और गैरेज विक्रेता। नॉट
हमारे यहाँ पर अंकुर सीमेंट, चद्दर, अल्ट्राटेक सीमेंट, बागड़ सीमेंट, बिरला, उत्तम सीमेंट, टीएमटी सरिया, पीवीसी पाइप, रेडीमेड चौखट, जंगला और रेडीमेड लोहे के गेट, थोक व खेरिज विक्रेता एक बार सेवा का मौका अवश्य दें। प्रोपराइटर चंद्र प्रकाश गुप्ता और विनय गुप्ता। मोबाइल नंबर 9414584856 और 8432537151। छात्र छात्राओं का विदाई और सम्मान समारोह हुआ आयोजित। धौलपुर पब्लिक स्कूल में कक्षा 12वीं के विद्यार्थियों का सम्मान समारोह गंगाबाई की बगीची में संपन्न हुआ। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि मीनाक्षी शर्मा और विशिष्ट अतिथि के रूप में दयाकांत सक्सेना मौजूद रहे। कार्यक्रम में दहेज प्रथा एक अपराध है और सेव वाटर पर नाटक आयोजित हुआ और छोटे छोटे बच्चों ने कई गानों पर नृत्य प्रस्तुत किया और कई बच्चों ने इंडिया वाले, चटक मटक, चमचम आदि गाने पर प्रस्तुति दी और 10वीं के बच्चों का सम्मान किया गया। इस मौके पर प्रधानाचार्य अनिरुद्ध जोशी और लक्ष्मी नारायण शर्मा, भूमिका जोशी, निष्ठा शर्मा, खुशी सनाया, अंजलि, सूरज शर्मा, नमन, चंचल शर्मा, अनुज, सरोज सहित कई गणमान्य नागरिक मौजूद रहे। धौलपुर से सुखदेव कांगपोलिया की रिपोर्ट। ये एक समाज के लिए बहुत बड़ा मैसेज है। आप सभी जानते हैं कि दहेज, ये गरीब आदमी के लिए दहेज देना और लेना दोनों ही अपराध है। इसीलिए कहा जाता है कि बेटियों को खूब पढ़ाओ। जो भी आपकी दौलत है, बच्चियां हैं, पढ़ाई होगी तो आज अगर समाज में कुछ ऐसी कुरीति होती है कि उसको छोड़ दिया, उसको निकाल दिया। आंगई पुलिस ने अवैध खनन मामले में फरार वांछित 2 आरोपियों को किया गिरफ्तार। सरमथरा अवैध चंबल बजरी खनन व परिवहन के खिलाफ जारी अभियान के तहत आंगई थाना पुलिस ने कार्रवाई करते हुए 2 वांछित अपराधियों को गिरफ्तार किया। गिरफ्त में किए गए दोनों आरोपियों पर पुलिस कार्यवाही के दौरान अवैध पत्थर ब्लॉकों से भरी ट्रैक्टर ट्रॉलियों को छोड़कर फरार होने का मामला दर्ज था। आंगई थाना प्रभारी संतोष शर्मा ने बताया कि गत माह आंगई थाना क्षेत्र में अवैध खनन की रोकथाम के लिए नाकाबंदी की जा रही थी। इसी दौरान नाकाबंदी को देखकर 2 आरोपी अवैध पत्थर ब्लॉकों से भरी ट्रैक्टर ट्रॉलियों को छोड़कर फरार हो गए। जिस मामले में पुलिस को मुखबिर से सूचना मिली थी और वांछित आरोपी आंगई क्षेत्र में खड़े हैं। जिस सूचना पर थाने से पुलिस टीम को रवाना किया गया और टीम ने वांछित आरोपी कमल मीणा पुत्र हजारी सिंह मीणा उम्र 44 साल निवासी सुनीपुर थाना सदर बाड़ी और लालपति मीणा पुत्र मांगीलाल मीणा उम्र 34 साल निवासी उमरेह बाड़ी को घेराबंदी कर गिरफ्तार किया। थाना प्रभारी ने बताया कि आरोपी के खिलाफ फॉरेस्ट एक्ट में मामला दर्ज है और जिस मामले को लेकर पुलिस आरोपी से पूछताछ कर रही है। पूछताछ के बाद आरोपी को कोर्ट में पेश किया जाएगा। सरमथरा से जिला संवाददाता विष्णु कुमार सोनी की रिपोर्ट। बाड़ी के गांव बरपुरा में आग लगने से 3 ट्रॉली करब और 3 बीघा सरसों जलकर स्वाहा हो गए। इस घटना में गरीब पीड़ितों को भारी नुकसान हुआ है और उन्होंने प्रशासन से मुआवजे की मांग की है। बरपुरा निवासी आशाराम और गणेश के खिरन में यह घटना घटी। यहां दमकल और पुलिस प्रशासन ने पहुंचकर आग पर काबू पाया। धौलपुर में राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के निर्देश पर बाल संप्रेक्षण और शिशु गृह का निरीक्षण किया गया। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की सचिव रेखा यादव ने 5 मार्च को यह निरीक्षण किया। सचिव ने संप्रेक्षण गृह में रह रहे बच्चों से मुलाकात की। उन्होंने बच्चों को अनुशासित जीवन जीने और अच्छा नागरिक बनने की सलाह दी। बच्चों को पढ़ाई और रचनात्मक गतिविधियों में रुचि लेने के लिए प्रेरित किया। निरीक्षण के दौरान सुरक्षा व्यवस्था की भी समीक्षा की गई और गार्ड और सीसीटीवी कैमरों की उपस्थिति में स्थिति की जानकारी ली गई। साथ ही बच्चों की बुनियादी सुविधाओं का जायजा लिया गया। इनमें भोजन, आवास, चिकित्सा सुविधाएं, रसोई, शौचालय और स्नान घर शामिल है। सचिव ने कमरों और पानी की टंकियों की सफाई का निरीक्षण किया। उन्होंने रजाई और गद्दे और कंबल की उपलब्धता की जांच की। बच्चों के लिए किताबें उपलब्ध कराने के निर्देश दिए। इस दौरान किशोर न्याय बोर्ड के प्रिंसिपल मजिस्ट्रेट नीतू, संप्रेक्षण गृह के सहायक प्रशासनिक अधिकारी गौरेलाल और जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के आशु लिपिक राहुल डंडोतिया भी मौजूद रहे। इंदिकापुरा में कलश यात्रा के साथ भागवत कथा का हुआ शुभारंभ। बसेड़ी क्षेत्र के गांव इंदिकापुरा में कलश यात्रा के साथ 7 दिवसीय श्रीमद् भागवत कथा का शुभारंभ हो गया। कलश यात्रा में सैकड़ों श्रद्धालुओं ने शामिल होकर धर्म लाभ कमाया और बैंड बाजों के साथ निकाली गई कलश यात्रा में महिलाएं व श्रद्धालु झूमते नाचते हुए चल रहे थे, जिससे उनका उत्साह देखते ही बन रहा था। कलश यात्रा बसेड़ी कस्बे के गांधी तिराहे से शुरू होकर
गांव इंदिकापुरा में भ्रमण के उपरांत कथा स्थल पर पहुंचकर संपन्न हुई, जहां पर मंत्रोच्चारण के बीच कलशों की स्थापना कराई गई। कथा के पहले दिन कथावाचक सुशील शास्त्री जी ने कहा कि श्रीमद् भागवत कथा ऐसी कथा है जो हमारे जीवन के उद्देश्य और दिशा को दर्शाती है। इस दौरान उन्होंने कई धार्मिक प्रसंग सुनाए, जिन्हें सुनकर श्रद्धालु भार विभोर हो गए। कथा के दौरान परीक्षित, लक्ष्मी देवी और अमर सिंह परमार, एडवोकेट रजन सिंह परमार, केदार सिंह, जितेंद्र सिंह, सत्येंद्र सिंह और धीरेन्द्र सिंह सहित बड़ी संख्या में भागवत प्रेमी मौजूद रहे। बसेड़ी से अवधेश शर्मा की रिपोर्ट। कल दिनांक 6 मार्च गुरुवार से शुरू होगी माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की परीक्षाएं। माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान अजमेर 10वीं और 12वीं की बोर्ड परीक्षाएं 6 मार्च गुरुवार से शुरू होंगी। राजस्थान शिक्षा बोर्ड ने 10वीं और 12वीं की बोर्ड परीक्षाओं की तैयारी पूरी तरह से कर ली है और परीक्षार्थियों की सिटिंग प्लान भी तैयार हो गई है। इसको लेकर जिला शिक्षा अधिकारी माध्यमिक धौलपुर सुखो देवी ने बताया कि जारी शेड्यूल के अनुसार 10वीं और 12वीं की बोर्ड परीक्षाएं कल 6 मार्च गुरुवार से शुरू होकर 4 अप्रैल तक चलेंगी। वहीं जिले में 64 शहरी और 27 ग्रामीण टोटल 91 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं, जिसमें से 79 परीक्षा केंद्र राजकीय और 12 परीक्षा केंद्र निजी विद्यालय में बनाए गए हैं, जिनमें से माध्यमिक परीक्षार्थी 24,121 और उच्च माध्यमिक परीक्षार्थी 16,888 बोर्ड परीक्षा में बैठेंगे। इस प्रकार टोटल 41,009 परीक्षार्थी बोर्ड परीक्षा में बैठेंगे। बोर्ड परीक्षाओं का समय सुबह 8:30 बजे से 11:45 तक रहेगा। डीईओ माध्यमिक शिक्षा बोर्ड सुखो देवी ने बताया कि इस बार 10वीं और 12वीं के 41,009 परीक्षार्थी बोर्ड परीक्षा में बैठेंगे और बोर्ड की परीक्षाएं देंगे। वहीं धौलपुर जिले में 91 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं, जिनमें से 79 परीक्षा केंद्र सरकारी विद्यालय और 12 परीक्षा केंद्र निजी विद्यालय में बनाए गए। उन्होंने बताया कि नकल को रोकने के लिए प्रत्येक परीक्षा केंद्र पर वीडियोग्राफी कराई जाएगी और पुलिस की कड़ी निगरानी के साथ बोर्ड परीक्षाएं होंगी। इसके साथ ही परीक्षा केंद्रों पर सीसीटीवी कैमरे लगवाने और ड्रेस कोड के द्वारा ही परीक्षा केंद्रों में परीक्षार्थी को बोर्ड परीक्षा के लिए एंट्री दी जाएगी। धौलपुर से सुखदेव कांकोलिया की रिपोर्ट। ये परीक्षाएं 6 मार्च 2025 से शुरू होंगी और 9 अप्रैल 2025 तक चलेंगी और ये जिले में टोटल 91 परीक्षा केंद्र हैं, जिनमें 79 तो परीक्षा केंद्र राजकीय हैं और 12 निजी हैं, जिसमें से 64 शहर में हैं ये परीक्षा केंद्र और 27 ग्रामीण क्षेत्र में हैं। इनमें क्या है, माध्यमिक स्तर की परीक्षाओं में 24,121 परीक्षार्थी बैठेंगे और उच्च माध्यमिक की परीक्षा में 16,888 परीक्षार्थी बैठेंगे, जिसमें टोटल 41,009 परीक्षार्थी परीक्षा देंगे। टोटल परीक्षा केंद्र कितने हैं डिस्ट्रिक्ट के अंदर? 91 परीक्षा केंद्र हैं। 12th क्लास का समय क्या रहेगा? ये रहेगा समय 8:30 से 11:45 तक। 10th क्लास का मैम? 10th क्लास का भी 8:30 से 11:45 तक रहेगा। तो अपना परिचय बताइए। मैं श्रीमती सुखो देवी रावत, डीईओ सेकेंडरी हेडक्वार्टर। थैंक यू। एक तो आप यहाँ हमारे केंद्र पर पधारे, आपको बहुत बहुत स्वागत। थैंक यू। हमारे यहाँ 10th में 299 बच्चे परीक्षा देंगे और 12th में 207 बच्चे बैठेंगे। इसके लिए सरकार के द्वारा हमारे केंद्र पर वीडियोग्राफी की व्यवस्था की गई और अन्य जो माकूल व्यवस्थाएं, फर्नीचर वगैरह, बच्चों के टॉयलेट्स, यूरिनल्स, पानी की व्यवस्था, बिजली की व्यवस्था, वीक्षकों की व्यवस्था, वो सब सरकार द्वारा बिल्कुल सुनिश्चित कर ली गई है। हमारे द्वारा भी सुनिश्चित कर ली गई है और केंद्र पर क्योंकि विगत वर्षों से परीक्षा केंद्र रहा है, किसी प्रकार की कोई व्यवस्थाओं संबंधी कोई कमी नहीं है। सारी व्यवस्थाएं माकूल हैं, चाक चौबंद है और मैं उम्मीद करता हूँ गत वर्षों की तरह इस साल भी परीक्षा बेहतर तरीके से स्वच्छतापूर्ण, निष्पक्ष, निर्बाध संपन्न होगी। थैंक यू। मैजिक बस इंडिया फाउंडेशन और हंस फाउंडेशन की तरफ से राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय दूवरा धौलपुर में विज्ञान दिवस प्रदर्शनी का आयोजन किया गया। इस प्रदर्शनी का मुख्य उद्देश्य छात्र छात्राओं में विज्ञान की जानकारी और विज्ञान के प्रति जागरूकता लाना है। इस प्रोग्राम के अतिथि के रूप में प्रधानाचार्य राजेश फौजदार रहे और अतिथि के द्वारा सर्वप्रथम सरस्वती के आगे दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया। विज्ञान दिवस प्रदर्शनी में छात्र छात्राओं ने मॉडल और चार्ट बनाए, जिसमें प्रथम, द्वितीय और तृतीय स्थान पर रहे छात्र छात्राओं को अतिथि
अतिथि के द्वारा मेडल प्रदान कर उन्हें पुरस्कृत किया गया। अतिथि के द्वारा विज्ञान से संबंधित जानकारी प्रदान की गई और डॉक्टर CV रमन के जीवन पर परिचय के बारे में बताया गया। राजेश शर्मा ने बताया कि आविष्कार ही विज्ञान की जननी है। विज्ञान से संबंधित विद्यालय के स्टाफ ने अपने अपने विचार व्यक्त किए। प्रोग्राम के अंत में मैजिक बस इंडिया फाउंडेशन की AE अमिता मुदगल ने सभी को इस प्रदर्शनी के बारे में जानकारी दी और समस्त अतिथि और स्टाफ को धन्यवाद ज्ञापित किया।